वर्ष का सामान्य ईश्वर रविवार प्रवेश भजन। हे ईश्वर हमारे शरणदाता, हम पर दृष्टि डाल, अपनी अभियंत्रित प्रजा की और कृपा दृष्टि फेर। तेरे प्रांगण में एक दिन रहना अनंत 1000 दिन रहने से भी अधिक सुखद है। आज की पवित्र अलोई सदैका करारी की ओर से अभिनव अनौन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी संतों के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा योहन दानी और रागी की ओर से धन्यवाद हिंसा रीना भी करारी की ओर से अभिनव अनौन और रागी के जन्म दिवस पर मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा अमित और नेहा के घर की ओर से बेटे अभिनव अनौन के जन्म दिवस पर संतंतुनी के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा अलोई सदैका करारी परिवार की ओर से बड़ी बेटी राखी एवं नन्ना परीक्षा अनौन के जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयां देते हुए इतने सारे माता के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा दिलीप मैम सरीना की ओर से मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा रवि कविता ईश्वर की ओर से मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा एलिकन सुलासिका कवि करारी की ओर से मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा सालू सोलंकी की ओर से मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा प्रिया झगड़ा की ओर से मामले के आदर में धन्यवाद स्वरूप कोई परीक्षा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम अपने विश्वास को मजबूत और दृढ़ बनाएं और अपने आप को एक सच्चा ईसाई साबित करें। मेरे
प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या हम यीशु के लिए ऐसा करने को तैयार हैं? आइए आज के इस शुभ दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे अपने जीवन के लिए, हमारे अपने विश्वास के वरदान के लिए, जिसके द्वारा आज हम इस प्रभु के मंदिर में पधारे हैं। हम उन सब भाई बहनों को भी याद करें जिन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना करने का आग्रह किया है। हमारे भाई ब्रदर नवीन के लिए भी हम प्रार्थना करें जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और आप सभी लोग जिन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए पवित्र मिसा दान कराए हैं। आज के शुभ दिन में प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ताकि हम सभी प्रभु की शिक्षा अनुरूप अपना क्रिस्तीय जीवन जी सके। आज के इस समारोह में भाग लेते हुए योग्य रीति से अपने आज के दिन को प्रभु को समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी हमसे हुई त्रुटियों, गलतियों और पापों के लिए प्रभु से और क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, ईश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर प्रदान करे। गाना नंबर B2 पेज 30, B2 पेज 30। गाना नंबर C13 पेज 42, C13 पेज 42। Hare
ईश्वर तूने अपने भक्तों के लिए सर्वदान तैयार किए हैं, जिन्हें न आंखों ने देखा न कानों ने सुना। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा फुहारे कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाए जो हमारी कल्पना से परे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु के द्वारा जो ईश्वरों कहते तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग रहते और राज्य करते D5 page 48. D5 page 48. राधा से कहा, ये
D52, page 67. D52. धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 4। जब विश्वास के साथ साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस पर का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। E5, page number 75. Hallelujah.
अध्याय 12 वचन संख्या 49 से 53 तक। लूकास ने सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया और मेरी इतनी अभिलाषा कि अभी भदक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा न हो जाए मैं कितना अपना। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं। मैं फूट डालने आया क्योंकि अब से यदि घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सुना है। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कहा जाता है कि वह निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज है। वह प्रभु की आवाज है। आपको शायद और मालूम है कि उसका परिणाम क्या हुआ। उस आवाज का परिणाम क्या हुआ। जो आवाज बोलती है, जो आवाज प्रश्न चिन्ह करती है, वह दबा दी जाती है, उसका सर्वनाश किया जाता है। जो आवाज बाहर आती है उसे दबा दिया जाता है। यही हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में। उसका गला काट दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि वह आवाज जो प्रभु की आवाज के रूप में निकली थी, उसका गला ही काट दिया गया। यह घटना 2000 साल पहले हुई। वह घटना और आज की घटना में प्यारे भाई और बहनों कोई बदलाव नहीं है। यदि आज आप आवाज उठाते हैं तो वह आवाज दबा दी जाएगी। यदि आज आप कोई भी प्रश्न चिन्ह करते हैं तो वह आपके लिए गंभीर समस्या बनेगी। यह है आज की परिस्थिति जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह कोई संकोच नहीं है जब जितने भी नबी आए,
यूहन्ना बपतिस्मा के बाद के आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह और जितने भी नबी आए वे कौन थे? हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर के व्यक्ति थे, प्रभु के व्यक्ति थे, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, वे ईश्वर की आवाज थी। वे सभी लोग ईश्वर की आवाज वे दिल से कहते थे, मुंह से नहीं कहते थे, दिल से कहते थे। और यही आज हम नबी यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं। प्रभु की आवाज। यदि कोई बच्चा मम्मी पापा को जाकर कहता है कि मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, तो माता पिता आश्चर्य करेंगे कि हमारा बच्चा क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता है। बच्चा कहता है मुझे टीचर मारती है, मुझे क्या होता है, टीचर मुझे स्कूल में मारती है, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या करती है, वो मुझे बहुत डांटती है। यह है हमारे दैनिक जीवन का हमारा दिनचर्या, जहाँ पर हमारे बच्चों से हमको बात सुननी मिलती है। इंदौर में था एक लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उससे उसकी मम्मी ने बहुत डांटा, पता नहीं क्या कारण से डांटा, बहुत डांटा। उसने क्या किया, दूसरे कमरे में गए और उसका सलवार दुपट्टा से उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण क्या था? मम्मी का डांटना। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार की वारदातें हम दैनिक जीवन में कई बार सुनते हैं, अनुभव करते हैं। किसी का कहना, किसी का मारना, किसी का डांटना, आदि आदि आदि। ये सब क्या है? यदि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस प्रकार की वारदातें होती है, तो हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? हमारा निष्कर्ष क्या है? हमारा गंतव्य स्थान क्या है? हम हमारे बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हमारे समाज का अस्तित्व दायित्व क्या है? कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिल दिमाग में आते हैं। मूल कारण है प्यारे भाई और बहनों, शब्द। हम गीत पे सुनते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह शब्द न सिर्फ ईश्वर का होते हुए वह शब्द मानव का हो गया है, वह शब्द मानव का न होते हुए शैतान का हो गया है। आज की तारीख में हम दुआ देते हैं, दुआ देते हैं। कोई भी आता है तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज की तारीख में आशीर्वाद नहीं होता है। हम कई बार बद्दुआ देते हैं, हम किसी का भला होने नहीं देते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे इलाके में ऐसे कितने अवसर हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी वाक्य बिना गाली से नहीं बोला जाता है। कोई भी वाक्य, एक भी वाक्य यदि आप बोलेंगे गाली के सिवा कोई वाक्य नहीं होता है। बद्दुआ देते हैं, हम आशीर्वाद नहीं देते हैं। यह है आज की दिनचर्या। आज से सवेरे उठते ही हम गुस्से से बात करते हैं। जैसे ही सब उठते हैं, ये कहाँ है, वहाँ कहाँ है, हम गुस्से में हम हमारे विचार प्रकट करते हैं। क्या यह
शब्द मानव का शब्द है? क्या यह शब्द शैतान का शब्द है? या क्या यह शब्द ईश्वर का शब्द है? निश्चय ही यह शैतान का शब्द है। और यदि इस प्रकार हम रोज आए दिन हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे गांव में शैतान विराजमान रहते हैं। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? शायद नहीं सोचा होगा। भगवान की जगह किसने स्थान ले लिया? सच बात है, फादर सच बोल रहे हैं। शैतान विराजमान हो गया है हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे घर परिवार में और हमारे गांव में। हम कितनी बार यहाँ पर पवित्र मिस्सा में आते हैं, पवित्र मंदिर में आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता जब तक हमारे हृदय से वो शैतान का विसर्जन न हो, हमारे घर परिवार से वह शैतान नहीं निकल जाता है, हमारे परिवार में अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कायम रहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति न्याय नहीं कर सकते, अन्याय बना रहता है। और यह बात आप यह नहीं सोचना, मैं खुदा वालों के लिए ही बोल रहा हूँ। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, इंदौर में जाओ, बॉम्बे जाओ, मैं राजस्थान में था, गुजरात में था, कहीं भी जाओ, उड़ीसा में था, सब परिवारों में यह व्याप्त है, इसलिए कि शैतान कार्यरत है। वहां पर ईश्वर कार्यरत नहीं, शैतान कार्यरत है। और भाई और बहनों, इसी कारण आज प्रभु आज के पवित्र सुसमाचार में कहते हैं अपने शिष्यों के द्वारा कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। यही कारण है प्यारे भाई, क्यों प्रभु को कहना है? प्रभु कहता है मैं आग लेकर आया हूं, मैं फूट डालने आया हूं। देखिए ये शब्द प्रभु के मुंह से निकल रहे हैं, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध होंगे। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्र अपनी माता के विरुद्ध। क्या यह सही नहीं है? सही है? सही है? कोई नहीं बोल रहा क्योंकि सही होगा। प्रभु के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। प्रभु जो कहता है वह बिल्कुल सही है, सत्य है। और यदि यह बात यदि हकीकत है, वास्तविक है, तो प्यारे भाई और बहनों, हमको चुपचाप नहीं बैठना है, हमको सुनते ही नहीं रहना है। हम यहाँ पर आते हैं, फादर के पास सुन लेते हैं, हम सुसमाचार सुन लेते हैं और चले जाते हैं। प्रभु के वचन को कार्यान्वित करने का है। हमारे पास में बहुत सारे प्रभु के वचन हैं, बहुत सारे। क्या हम एक ही वचन का पालन करते हैं या नहीं? यह हमारे लिए बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। यदि हम एक क्रिस्तीयता का जीवन निभाना चाहते हैं, एक क्रिस्तीय जीवन में एक अपना यह दिया गया जीवन को जीना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभु में बने रहें। और प्रभु में बने रहने के लिए बहुत कठिन है प्यारे भाई और बहनों। मुझे शैतान बहुत पसंद है, मालूम है? मालूम है आपको? मुझे शैतान बहुत पसंद है, क्योंकि शैतान क्या करता मालूम?
शैतान का काम यह है, वह कभी नहीं सोता है। वह 24 घंटे अपने कार्य में लगे रहता है, 24 घंटे। मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या प्यारे भाइयों और बहनों, उस शैतान से क्या हम कुछ सीख सकते हैं? कुछ सीख सकते हैं? जरूर सीखना है। वह शैतान का काम है डिस्ट्रक्टिव कार्य, हमेशा वह बिगाड़ने का काम करते रहता है, बिगाड़ने का। लेकिन प्रभु का कार्य कंस्ट्रक्टिव कार्य है, वह हमेशा बात बनाए रखने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। क्या हम उस शैतान से कुछ सीख सकते या नहीं? शैतान को मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह 24 घंटे, हम तो 24 घंटे में तो 8 घंटे सोते रहते हैं। हमारे बच्चे तो कम से कम 10-12 घंटे सोते रहते हैं, स्कूल में भी सोते रहते हैं। मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है, मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास में आती है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाई और बहनों की आज छुट्टी है, रविवार है, कल सो जाए नहीं, कम से कम उस शैतान से तो सीखो। इसलिए आज विशेष रूप से हमारे विश्वास के पात्री संत पौलुस हमें बतलाते हैं आज के दूसरे पाठ में कि हमें गर्व होना चाहिए। किस बात का गर्व होना चाहिए? हमें गर्व होना चाहिए कि हमें एक विश्वास का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उस विश्वास की दौड़ में आगे दौड़ते रहें। कितने लोग दौड़ते रहेंगे? यदि हम रेस यहाँ पे करेंगे, हम दौड़ने का काम करेंगे, कितने जाए? बूढ़े बाड़े तो बैठ जाएंगे, छोटे बच्चे को तो वो नहीं मालूम, थोड़े जो जवान है वो दौड़ने की कोशिश करेंगे, और जो अच्छा खाता पीता व्यक्ति है वह पहला, सेकंड, थर्ड आ जाएगा। लेकिन आज संत पौलुस विश्वास के बारे में बताते हैं कि विश्वास की दौड़ में हमारे अपने विश्वास में हमें कितने आगे बढ़ना है। हमारे डायसिस में विश्व स्वामी जी बहुत अच्छे धारणा लेकर आए हैं कि हमारे विश्वास, वचन और संस्कार जो इस वर्ष का हमारा थीम है, हमारा विषय है, उसके आधार पर उसका मूल मंत्र विश्वास ही है। उस विश्वास को बढ़ाने के लिए यह सब किया जा रहा है। तो यदि हम इस विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? विश्वास की दौड़ में कैसे हमें आगे बढ़ना है? सर्वप्रथम प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि हम विश्वास में बने रहना है तो सर्वप्रथम हमें हमारे घर परिवार में, हमारे अंतरतम में प्रार्थना का माहौल होना है। प्रार्थना का माहौल होना है। हाँ, पर मैं तो रोज गिर जाता हूँ, रोज गिर जाने से प्रार्थना का माहौल नहीं बनता है। हाँ, पर हमारे यहाँ तो रोज रोजरी होती है, रोजरी होने से प्रार्थना का माहौल नहीं बनता है। हमारे यहाँ तो रोज बाइबल रीडिंग होती है, बाइबल पाठ होता है, बाइबल पाठ होता है, वहीं तक सीमित रहता है। उसको हम दिल में कार्यान्वित नहीं करते हैं, उसे हम लागू नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारे घर परिवार में शैतान का प्रकोप बना रहता है। इसलिए फादर को शैतान पसंद है। शैतान का प्रकोप इसलिए बना रहता है कि वहां पर प्रार्थना का माहौल नहीं है। सर्वप्रथम हमारे हृदय में प्रार्थना का माहौल नहीं है, हमारे घर परिवार में प्रार्थना का माहौल नहीं है, हमारे गांव में प्रार्थना का माहौल नहीं है। चाहे हमारे यहाँ पे आज तो एक चर्च है, जिसे हम ग्रामीण के समान हमारे यहाँ पर 10 चर्च में बना दे तो माहौल नहीं बनेगा। मैं हमारे खुदा को मिनी वेलांगनी करता, जैसा इंदौर को मिनी बॉम्बे बोलते हैं, उसी प्रकार में हमारे खुदा को मिनी वेलांगनी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप ये प्रार्थना में भाग लेते हैं या नहीं? मेरा प्रश्न ये है। आप यहाँ पे चर्च में आए, संडे मिस्सा में आए हैं, मेरा प्रश्न है क्या आप संडे मिस्सा में आते
उसका उत्तर नहीं दे सकता। उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं, स्वयं, आप स्वयं दे सकते हैं। और यह प्रार्थना का माहौल बनाना बहुत जरूरी है यदि हम प्रभु की बातों में, प्रभु की शिक्षा के अनुसार एक क्रिस्तीय जीवन जीना चाहते हैं तो, अन्यथा नहीं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए यह बहुत ही बदलाव का समय है जहाँ पर स्वयं प्रभु न्याय के बारे में बोलते हैं। जो न्याय के विरुद्ध खड़ा रहता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। क्या हम उस आवाज में अपनी आवाज को जोड़ना चाहते हैं या नहीं? संत पौलुस हमें और बताते हैं कि हमारे प्रभु ने जो रक्त बहाया है, जो अन्याय के प्रति रक्त बहाया है, हमारा जो संघर्ष है, क्या हम उसके लायक हैं या नहीं? आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। यह संत पौलुस के वाक्य है। यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति को रक्त नहीं बहाना पड़ा। हमारे विश्वास के कारण, हमारे अपने क्रिस्तीयता के कारण। लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रक्त बहाया है, जिनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमने किसी में रक्त नहीं बहाया है, हमने किसी की बात में हमें सुनने को नहीं मिली है। प्रभु के नाम पर जो कुछ भी होता है, प्रभु के नाम पर संसार में आज देखते हैं कितने संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है। या सब किसके लिए? न्याय के लिए, धर्म के लिए। धर्म हमें सिखाता है प्रभु से जोड़ने का, लेकिन प्रभु से हम नहीं जुड़ रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं। पूरे संसार में आज आप अखबार देखो, आज आप टीवी न्यूज देखो, रेडियो न्यूज देखो, सब न्यूज को एक तरफ किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है भाई, यह है कि आज अशांति का माहौल बना हुआ है, नफरत, बेचैनी का वातावरण फैला हुआ है। क्या इस अवस्था में आप एक साधन नहीं हो सकते? क्या इस अवस्था में आज आप एक आवाज नहीं हो सकते? वह आवाज, वह प्रभु की आवाज, हर एक व्यक्ति को प्रभु की आवाज बनना है। तभी हम न्याय ला सकते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे संसार में। यदि हम प्रभु की आवाज बनते हैं, आज का यह संदेश जो आज हमने सुना है, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी है, प्रभु ने हमारे कान खोल दिए हैं। अभी हमको मालूम है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है, अपने विश्वास में बने रहना है और प्रार्थना का माहौल हमारे घर में लाना है, ताकि हम प्रभु में बने रहे और प्रभु का आशीर्वाद हम सबको पर बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अभी हम सभी खड़े हो जाए और अपना विश्वास प्रभु में व्यक्त करें। संख्या 2, 9 और 7, 2, 9, 7। मेरे सर्वशक्तिमान पिता,
कि जिस प्रेम रूपी अग्नि को यीशु प्रज्वलित करने के लिए आए वह हमारे जीवन में प्रज्वलित हो और हम सब एक साथ कहे ये पिता हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष याजक एवं धर्म संघी इस दुनिया में हो रहे अन्याय हिंसा और अनैतिकता कार्यों के विरुद्ध सरकार की मदद से आवाज उठा सके और अपने मिशन कार्य को निभा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग अदालत और समाज में न्याय के लिए लड़ रहे हैं वे प्रेस के नियम का उल्लंघन किए बगैर न्याय का पक्ष ले सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया है और जिसके कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा है, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी क्रिस्तीय अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपेक्षित तथा असहाय लोगों का पक्ष ले और सारी मानव जाति के लिए ईश्वर के असीम प्रेम का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण संतों की जीवनी से प्रेरणा पाकर अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सामना साहस और प्रेमपूर्वक कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे नीति निवेदन सबसे कराएं। आज हम उन सभी भाइयों को भी याद करें जो किसी कारणवश आज की इस छुट्टी में प्रभु के मंदिर में भाग नहीं ले पाए हैं, आज के समारोह से वंचित हो गए हैं, शायद अपने कार्यकलापों के कारण, अपनी यात्राओं के कारण, अपने अस्वस्थ के कारण या बुढ़ापे के कारण। प्रभु उन सबों को अपनी कृपा और आशीष प्रदान करे। हम सब तरफ के लिए प्रार्थना करें। उन सभी भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष से प्रार्थना करने का आग्रह किया है। प्रभु उनके अरमानों को, उनके अभिलाषाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करे। हम सब तरफ के लिए प्रार्थना करें। हे स्वास्थ्य प्रेमी पिता, नदियों और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमें स्वर्ग राज्य में दिलाने के लिए साहस एवं धैर्यपूर्वक कष्ट और कष्ट का सामना किया। हमें कृपा दे कि हम भी उन्हीं की तरह न्याय का पक्ष लेकर लोगों के लिए दया कार्य कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। G35, page 96. G35, page 96. Thank
द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वरदान दे हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कृतज्ञता कर जाने कि हम सदा तुझे धन्यवाद दे। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और इस परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि को शासित करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात एक स्वर से गाते हैं। S40 page 110 112।
कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, फिर धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की स्थिति में जो पुनरुत्थान की आशा में सगड़ों सुधार चुके हैं, हम अपने परिवार के समस्त विश्वासियों को याद करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। Oh
और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे पिता फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, कि शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास सदस्य डाल और शांति तथा एकता प्रदान कर सेवा मुक्ति का रहता और राज्य करता है। आमीन। शांति प्रभु के साथ हो और आपके साथ भी। हम परमेश्वर शांति की बात करें। J4 पेज नंबर 121 121। K29 पेज नंबर 135 K29।
M42, page 192. संत अंदोनी बीसीसी दलगो चर्च की साफ सफाई करने के लिए हृदय धन्यवाद। आते शनिवार चर्च सफाई के बारे में संत योहन बीसीसी दल की है। कृपया सभी सदस्य अध्यक्ष श्रीमती सानू सोलंकी के नेतृत्व में चर्च की साफ सफाई करें। कल सोमवार 6 बजे शाम 6 बजे आराधना होगी। मंगलवार से शनिवार प्रतिदिन शाम 6 बजे रोजरी माला प्रार्थना होगी। शनिवार शाम 5 बजे की अभ्यास होगा। गुरुवार शाम 6 बजे संत मोनिका, संत योहन व संत अंदोनी बीसीसी दल में बीसीसी प्रार्थना होगी। आज प्रातः 10 बजे म्यूजिक क्लासेस आश्रम में होगी। पिछले रविवार 421 रुपए दान प्राप्त हुआ। सभी दानदाताओं को हृदय धन्यवाद। जिन परिवारों को अपने परिवार का सहयोग राशि जमा करना चाहते हैं
वे कृपया कर आज प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पैरिश ऑफिस में आकर जमा कर सकते हैं। कल 19 अगस्त 2019 से बच्चों की क्वार्टरली एग्जाम प्रारंभ होने जा रही है। कृपया सभी बच्चे अच्छी तरह से परीक्षाओं की तैयारी करें एवं माता पिता बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा माहौल दें। कल से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए आज धर्म शिक्षा की कक्षाएं नहीं लगेगी। भक्तिमय और मधुर गायन के लिए आश्रम के सभी ब्रदर्स और गायक मंडली के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद। वेदी की साज सजावट के लिए सिस्टर मंजू और नववीश रश्मिता को हृदय से धन्यवाद। हमारे धर्मग्रंथ की मासिक पत्रिका रचना, जिसमें हमारे धर्मग्रंथ की काफ़ी सारी जानकारी एवं लेख इत्यादि प्रकाशित होते हैं। हमारे पास अभी 25 कॉपी रचना की उपलब्ध है। जिन किसी परिवार को रचना पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृपया कर 100 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करके आप रचना पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। आज धर्मक्रांति स्तर पर इंदौर में ऑल्टर बॉयज ऑल्टर गर्ल्स की ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। अंकुश टेनिस, अभय अनिल, अजीत कमल, आर्यन अनिल, अभय सुधीर, शालिनी हेनरी, गीता विजय, जानवी विंसेंट, अनीशा कमल, अभिषेक गिरी और जीवन सुधीर पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद मुझसे मिले। बुधवार पिछले बलि परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। यह वर्ष ईश्वरजन और संस्कारों का है। बुधवार से हर बुधवार पवित्र मिस्सा बलिदान शाम को 6 बजे चर्च में होगी, जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। साथ ही उसमें ईश्वरजन पर ज़्यादा जोर दिया जा सके।